वेलकम क्लास 10। तो चलिए बेटा अब अपन 5.2 में आगे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तक अपन कर चुके थे बेटा। आज क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे और यहाँ से चालू होने वाले सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया और अभी फिर बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। ठीक है, मतलब 78 है बेटा। तो हमारे पास में AP दी गई है। देखो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, आपकी एक्सरसाइज 5.2 का है बेटा। 5.2 चल रही थी ना अपनी, उसी का है। ठीक है, तो AP हमको दी गई है बेटा। AP कौन सी दी गई है? 3, 8, 13, 18। ठीक है, का कौन सा पद 78 होगा, ये बोल रहा है बेटा। ठीक है, ये देखो ध्यान से, क्या कौन सा पद। अब हमने आपको बताया कि जब कभी भी अगर ऐसा पूछा जाता है कि कौन सा पद ये होगा या वो होगा, तो मतलब क्या है कि आपको n निकालना है बेटा। क्या निकालना है? n निकालना है। आया समझ में? क्लियर? चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। दी गई AP से ज्ञात है, क्या ज्ञात है बेटा? कि आपको A का मान दिया गया है 3, ठीक है, और D कितना है बेटा? अब D निकालना सीख जाओ। द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, मतलब A2 माइनस A1। A1 है, ये आपका A2 है और ये आपका A3 है ना। तो कितना आ जाएगा? 8 माइनस 3, 5 आ जाएगा बेटा। आया समझ में? और कौन सा पद, तो मतलब बेटा AN आपको दिया गया है 78, 78। देखो ध्यान से, ये दिया गया है AN 78 दिया गया है। क्लियर? और आपको क्या निकालना है बेटा? N निकालना है, ये निकालना है आपको। ठीक है, क्लियर? तो सूत्र हमारे पास में क्या है बेटा? सूत्र AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये दिख रहा है आपको? क्लियर? फिर उसके बाद में मान रख दो, जो मान है यहाँ पे। AN का मान कितना है बेटा? 78 है। ठीक है, क्लियर? फिर उसके बाद में A कितना है बेटा? हमारे पास में 3 है। फिर N माइनस 1, ये अपन ने कर दिया। और D का मान कितना है बेटा? 5 है। आ गया समझ में? अब इस 3 को यहाँ लेकर के आओ, तो 78 माइनस 3 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का 3 है तो यहाँ आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे N माइनस 1, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई में 5, गुणे में इसके साथ में 5 रखा। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया बेटा? यहाँ हो गया 75। ठीक है, अब इस 5 को इसके बटे में ले आओ, तो ये आ गया। ठीक है, और यहाँ कितना बचा? N माइनस 1 बचा बेटा। तब इसको काटो जरा। 5 एकम 5, 5 25। ठीक है, तो 15 बराबर कितना आ गया? N माइनस 1। अब ये ब्रैकेट को खोल दो, है ना। ये देखो, अब इस माइनस 1 को यहाँ लेके आओ, तो 15 धन 1, तो ये कितना हो गया? 16 आ जाएगा। तो ये आ गया 16। ठीक है, तो 16 ये आपका N का मान आ गया। आया समझ में? अतः यही आपका आंसर है बेटा, लेकिन आपको ऐसा लिखना भी पड़ेगा। ठीक है, अतः दी गई AP में 78 16वां पद होगा। क्या होगा? 16वां पद होगा। आया समझ में? क्या होगा? 16वां पद होगा बेटा। इस तरीके से आपको करना है। आया समझ में? क्लियर? एक बार और समझना है क्या? तो कुछ नहीं करो, वीडियो को पीछे करो और करो। ठीक है, आया समझ में? टेक्नोलॉजी है, फ़ायदा उठाओ इसका। ठीक है, पूरा समझ में आएगा। दिन भर पढ़ाते रहेंगे हम। आया समझ में? बस वीडियो को पीछे करते रहो और देखते रहो दिन भर। आया समझ में? दिन भर टीचर आपको पढ़ाते हुए दिखेगा बेटा। क्लियर? आया समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। आप क्या बोल रहे हैं भाई? क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? ठीक है, तो इस बार भी हमें n निकालना है। इस बार भी हम n निकालेंगे। चलो 5वां क्वेश्चन बेटा। ठीक है, तो AP हमें दिया गया है, पहला वाला कर रहे हैं। ठीक है, अपन कौन सा कर रहे हैं? पहला कर रहे हैं। ठीक है, और एक आप करेंगे 7, 13, 19। 7, 13, 19। ठीक है,
और फिर उसके बाद में बेटा 205, ठीक है, 205 तक ये गई है, ये मतलब आपका अंतिम पद है, मतलब an। आ गया समझ में? क्लियर? अब हमको बताना है इसमें कुल कितने पद हैं। आया समझ में? मतलब इस बार फिर से हमको क्या निकालना है, n निकालना है, ठीक है। चलिए बेटा अब हल करें। तो दी गई AP से ज्ञात है, दी गई AP से ज्ञात है, क्या ज्ञात है बेटा, A बराबर है 7, ठीक है। फिर उसके बाद में D बराबर कितना आ जाएगा, 13 में से 7 को माइनस करोगे 6 आ जाएगा। आया समझ में? और AN आपके पास में कितना है बेटा, 205 है। कितना है, 205 है ना, आखिरी पद आपको दिया गया है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ें। अब हमारे पास में क्या है बेटा, सूत्र AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ठीक है। AN कितना है बेटा, 205, A कितना है बेटा हमारे पास में 7, ठीक है, और N माइनस 1, और D कितना है हमारे पास में 6। आ गया इतना? चलिए अब इस 7 को यहाँ लेके आओ तो ये माइनस में हो जाएगा बेटा, ये आ गया माइनस में, ठीक है। फिर उसके बाद में कितना बचा यहाँ पे, n माइनस 1 इंटू 6, यही बचा। अब 205 में से अगर 7 चले जाएंगे बेटा तो कितना बचेगा आपके पास में, 198, यही बचेगा 198, और n माइनस 1 इंटू 6, यही आ गया। देखो अब ध्यान से, अब इस 6 को इसके बटे में लेके आओ तो 198 बटा 6 बराबर n माइनस 1, यह आ गया। अब 6 तिया 18 और 6 तिया 18 है ना, 6 तिया 18 बचा 1 और 8 18 हो गए, तो फिर से 6 तिया 18, तो 33 बराबर n माइनस 1 आ गया। क्लियर बेटा? अब इस माइनस 1 को यहाँ लेके जाओ तो 33 धन 1 हो जाएगा, और ये आ गया n, ठीक है। आया समझ में? तो कितना आ गया, 34 आ गया बेटा। कितना आ गया, 34 आ गया, और यही आपका आंसर है। तो इस AP में कितने पद हैं, 34 पद हैं बेटा। आया समझ में? क्लियर? तो आंसर लिख दो, दी गई AP में कुल 34 पद हैं, ठीक है। आया समझ में? बोलो बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत? करें अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नोट कर लिए इसको, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसका सेकंड वाला आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। इसका लिख देता हूं यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन आपको होमवर्क में ही करना है, ये आपका होमवर्क है। चलिए अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, क्या AP 11,852 का एक पद माइनस 150 है, ठीक है, क्यों, ये हमको बताना है, ठीक है। चलो AP दी गई है बेटा हमारे पास में, छठवां क्वेश्चन है। AP क्या क्या दी गई है, 11,852, 11,852, ठीक है, का एक पद कितना है बेटा, माइनस 150 है, ये हमको बताना है, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से किस तरीके से करेंगे अपन इसको। चलो तो दी गई AP, ठीक है, आया समझ में? फिर से वही काम जो करते आए हैं अपन, दी गई AP से ज्ञात है, क्या ज्ञात है बेटा, दी गई AP से ज्ञात है A बराबर 11 और D बराबर 3, ठीक है, और वो भी माइनस का बेटा, ठीक है, क्योंकि 8 में से 11 जाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा। आया समझ में? चलिए क्लियर। फिर उसके बाद में n हमको नहीं पता यहाँ पे कितना है, ठीक है, यही तो निकालना है, ठीक है। फिर उसके बाद में AN
ये हमको दे दिया गया है बेटा 150, ठीक है, क्या दे दिया गया है 150। चलो तो अब अपन देखते हैं बेटा यहाँ पे, तो a बराबर ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही सूत्र चलेगा पूरी एक्सरसाइज में, ध्यान रखिएगा। तो माइनस का 150 बराबर a कितना है हमारे पास में 11 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस का 3, है ना, d की जगह पे -3 रख दिया। अब इस 11 को यहाँ लेके आओ, ठीक है, तो माइनस 150 माइनस 11, ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा बेटा n माइनस 1, ठीक है, इंटू में -3 है, ये इंटू में है बेटा, ध्यान रखिएगा, इंटू में -3 है, क्लियर। चलिए तो ये कितना आ गया आपके पास में, ऐड हो जाएगा माइनस और माइनस, तो कितना हो जाएगा 161 माइनस का, ठीक है, ये आ गया। फिर उसके बाद में n माइनस 1 इंटू में -3, अब -3 को यहाँ लेके जाओ, तो माइनस 161 अपॉन -3 बराबर n माइनस 1, ठीक है, ये आ गया हमारे पास में, क्लियर। माइनस से माइनस कैंसिल। अब इधर आप देख रहे हैं बेटा कि ये तो कट ही नहीं पा रहा है और पॉइंट में आ रहा है आंसर, ठीक है, ये देखो ध्यान से 161/3 माइनस का 1 इज इक्वल्स टू n, ये आ गया। अब इसके बटे में ले लो तो कितना आ जाएगा 3 एकम 3, फिर एलसीएम ले रहे हैं बेटा, ठीक है, -3 इज इक्वल्स टू n, ठीक है। चलिए अब इधर देखो 161 में से अगर हम 3 को माइनस कर दें बेटा तो कितना आ जाएगा 158, कितना आ जाएगा 158 अपॉन में 3, ठीक है, इज इक्वल्स टू n। अब देखो ये कैंसिल ही नहीं हो रहा, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 52 दशमलव कुछ आ रहा है, तो 52 दशमलव, ठीक है, कितना आ जाएगा 3 6 18, 52.6। अगर ये आ रहा है बेटा तो दशमलव में आपका n आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये 150 जो दिया गया है ना बेटा, ये इस AP का पद नहीं है, ठीक है। उपरोक्त से ज्ञात होता है, उपरोक्त n के मान से, n के मान से ज्ञात होता है कि -150 दी गई AP का पद नहीं है। आया समझ में, दी गई AP का पद नहीं है बेटा, ये क्लियर, समझ में आया यहाँ तक, क्लियर, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th 8th जो अपन करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए और जो होमवर्क आपको मिले हैं उसको करके दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 3 के भी मैंने आप लोगों को होमवर्क दिए हैं, तो प्लीज़ उसे भी करिए। इस एक्सरसाइज के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा वो ज़रूर करेंगे हम। आया समझ में, क्लियर। 18 से 20 क्वेश्चन है इसमें, ध्यान रखिएगा। अब ध्यान दो कि ये जो क्वेश्चन है 6, ये बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इसके एक एक सॉल्यूशन को ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद जब क्वेश्चन नंबर 7 से चालू होगा बेटा तो लिख लीजिएगा बिल्कुल कि उस टाइप का एक क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है, 100% बिल्कुल क्लियर। चलिए नोट कर लीजिए इसको। थैंक यू।